हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 31 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द PPT, डाउनलोड द PDF ताकि आप रिवीजन कर पाओ जब भी आपको ज़रूरत हो। तो बढ़ते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता कौन है? ये देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि इंडिया एंड चाइना का जो ग्रोथ रहेगा ये पूरे दुनिया का हाफ रहेगा। मतलब इंडिया चाइना विल अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023। ये बहुत बड़ी बात है कि टू मेजर एशियन कंट्रीज पूरे दुनिया का हाफ ग्लोबल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी, राइट? सो मतलब इसको इस प्रकार से देखना चाहिए, इट्स एन अचीवमेंट फॉर इंडिया एज वेल एज इट्स एन अचीवमेंट फॉर एशिया एज ए कॉन्टिनेंट, राइट? क्योंकि दोनों ही एशियन कॉन्टिनेंट है, मतलब एशियन कंट्री है। एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर 2023-24, ठीक है, उन्होंने ये सारा बात यहाँ पे कहा है। तो देखो, यूजुअली इस रिपोर्ट पे ना बहुत सारा एनालिसिस आता है जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में इतना काफ़ी है, बट फॉर RBI, नबार्ड एंड सेबी की अगर मैं बात करूं तो आपको इससे थोड़ा इन डेप्थ जानने की ज़रूरत है, जो हम अलग से एक वीडियो रिलीज करेंगे विच विल बी नेम्ड एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कि इस रिपोर्ट पे और क्या क्या बात आपको जानना है। बट बाकी सारे बैंक PO एग्जाम के लिए आप इतना जान लिए तो काफ़ी है। एक तो ये रिपोर्ट कौन देता है? IMF देता है। रिपोर्ट में क्या बोला गया कि ग्रोथ इन इंडिया उन्होंने डिक्लाइन कर दिया फाइनेंशियल ईयर 22 में, मतलब FY23 इट 6.1 एंड 23 FY24 इज 6.8। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है प्रेसिडेंट ऑफ 77 सेशन ऑफ UNGA। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ 77 जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर कसबा कोरसॉय, ये इंडिया आए हुए हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। देखो, ये तो मैंने कई दिनों से बोल रहा हूं कि अभी ये G20 समिट जो अगले साल होगा, अगले साल तक ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज के जो हेड है, इंटरनेशनल मतलब दूसरे कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं, उनका आना जाना लगा ही रहेगा। तो G20 रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ आएगा, आपको हर न्यूज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिपब्लिक डे परेड अवार्ड। तो देखो, ये आपको याद करना है बिकॉज जो वहाँ पे पैनल जज बैठा हुआ था, तो वो जज ने ये सारा अवार्ड दिया। और ये नीचे आप जो देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम दी माईगव पेज। माईगव एक ऐप भी है और गवर्नमेंट का पेज भी है, जहाँ सिटीजन्स, मतलब आप और मैं, उस ऑनलाइन पोल का हिस्सा हो पाए थे, और उस पोल के हिसाब से ये लोग हैं विनर। जैसा बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमॉन्ग 3 सर्विस किसको मिला? पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटीजेंट को मिला। लेकिन ऑनलाइन पोल में किसको मिला? इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटीजेंट को मिला। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आपको जज की बात करें तो इट्स पंजाब रेजिमेंट, अगर ऑनलाइन पोल की बात करें या माईगव की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स। वैसे ही बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमॉन्ग CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, और ये 3 सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। तो ये CRPF मार्चिंग कंटीजेंट है। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी सेम है, CRPF मार्चिंग कंटीजेंट। बेस्ट 3 टैबलुक्स की बात करें तो सबसे पहला मिला है उत्तराखंड को, उसके बाद मिला है महाराष्ट्र को, थर्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। वैसे ही पहला मिला है गुजरात को ऑनलाइन पोल में, सेकंड मिला है उत्तर प्रदेश को, और थर्ड मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो देखो, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कॉमन है दोनों में, बाकी गुजरात एंड उत्तराखंड को रिप्लेस किया है माईगव में, उत्तराखंड को रिप्लेस किया है गुजरात। अगर हम बेस्ट टैबलोज की बात करें मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो कि ERMS का है, मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो था वो है। लेकिन अगर ऑनलाइन पोल की बात करें तो वो CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों को अवार्ड मिला है। तो ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन अभी आने वाले समय किसी भी एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। देखो, जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप G20 के अंडर होने वाला है वो अलग अलग जगह पे होने वाला है। सबसे पहला 2 और 4 फेब कहाँ पे होगा? जोधपुर में होगा। यही न्यूज़ को आप अभी पढ़ रहे हो।
अप्रैल 3 से लेके 5 तक ये कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में होगा। 3 जो मीटिंग है ये जिनेवा में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? 1 और 2 जून जिनेवा में होगा। फिर 4 जो है 19 से 20 जुलाई कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। फिर एक फाइनल मीट होगा 21 जुलाई को, वो भी कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। उसके बाद इसका जो भी आउटकम है, ये आउटकम तो G20 हेड ऑफ द समिट जो कि न्यू दिल्ली में शेड्यूल्ड है सितंबर 2023, मतलब इसी साल के सितंबर मंथ में ये तब आउटकम होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहला मीट कहाँ पे हो रहा है? इन द सिटी ऑफ जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। 3 थीमेटिक थीम है, ठीक है। क्या है? एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप, नंबर 2 है गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड सोशल प्रोटेक्शन, एंड नंबर 3 है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है स्वराज 2.0। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इन्होंने एक मंथन ऑर्गेनाइज किया है। एंड व्हाट इज मंथन? मंथन का मतलब है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जहाँ पे वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, अलग अलग ऑफिसर्स से, अलग अलग यूजर्स से बात करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। चार्टिंग ए न्यू पाथ एंड इंडस्ट्री कंसल्टेशन ऑन ई ग्राम स्वराज 2.0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये कहाँ पे हुआ है? नहीं, मतलब ये कौन से मिनिस्ट्री करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। चार्टिंग न्यू पाथ एंड इंडस्ट्री कॉन्सुलेशन ऑन ई ग्राम स्वराज, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। तो ये जो G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है, ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी। तो इसको आपको ध्यान देना है। इस मीटिंग में 150 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे एंड 9 स्पेशल इनवाइटी गेस्ट हैं। कौन से कंट्री के हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, UAE एंड स्पेन। ये सारे 9 इनवाइटीज है। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज़, दैट इज जीवन रक्षा पदक अवार्ड। तो देखो, ये जो जीवन रक्षा पदक अवार्ड है, ये किसको मिला है? राइट, ये रेलवे पर्सनल को मिला है एंड इसको दिया कौन है? हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 नाम आपको याद करना है, राइट, बिकॉज आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किसको किसको मिला है। तो इस प्रकार से नाम है जो आपको 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.